मूवी के शुरू में हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। निक की फैमिली में उसकी वाइफ एलन के अलावा उसके दो बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम ब्रेंडन और छोटे का नाम लूकस है। बड़े बेटे ब्रेंडन को हॉकी खेलना बहुत ज्यादा पसंद है और वो उसी में अपने कैरियर को बनाना चाहता है, लेकिन छोटा बेटा लूकस वो इन सब से अलग है और वो एक कलाकार बनना चाहता है। दरअसल निक एक छोटा सा बिजनेसमैन है जो न्यू कैरोलिना में रहता है और अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। वहीं हम ब्रेंडन को देखते हैं जो हॉकी का एक बेस्ट प्लेयर बनने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा था और वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था और इसी वजह से उसका आइस हॉकी टूर्नामेंट में सिलेक्शन कर लिया गया। वहीं लूकस की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था और कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता था, लेकिन ब्रेंडन को आज रात को ही अपने टूर्नामेंट का मैच खेलने के लिए निकलना है। अब जब मैच शुरू होता है तो ब्रेंडन एक के बाद एक कई गोल करता जाता है। अब ऐसे ही मैच चलता रहता है और आखिर में ब्रेंडन की टीम जीत जाती है। अब जब ये लोग वापस घर की तरफ आने लगते हैं तो ब्रेंडन निक से कहता है कि मैं कनाडा जाना चाहता हूँ ताकि वो अपने गेम को बेहतर बना करके एक इंटरनेशनल प्लेयर बन सके। ये सुनकर के निक भी उसे कनाडा जाने की परमिशन दे देता है। अभी अपनी गाड़ी को चलाते हुए बात कर ही रहे थे, तभी बिगड़े हुए सांड की तरह दौड़ती हुई दो गाड़ियां आती है। ये देख कर के निक अपनी गाड़ी को साइड में ले लेता है और उन्हें आगे निकलने देता है। तभी निक देखता है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो रहा है, तब वो एक गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी को रोक देता है और ब्रेंडन कॉफी लेने के लिए अंदर चला जाता है। तभी अचानक से वो दोनों गाड़ियां यहाँ पर आकर के रुकती है और उसमें से कुछ गुंडे बाहर निकलते हैं और स्टोर को लूटने के लिए अंदर चले जाते हैं। ये गुंडे सबसे पहले स्टोर के ओनर को गोली मार कर के ऊपर पहुंचा देते हैं। इन्हीं गुंडों की गैंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और इस लड़के ने अभी अभी इस गैंग को ज्वाइन किया था और इस गैंग का एक रूल था कि जो भी इसको ज्वाइन करता है उसे एक आदमी को मार करके अपनी काबिलियत का सबूत देना होता है। और इस लड़के के सामने इस वक्त कोई और नहीं बल्कि ब्रेंडन खड़ा था। अब ये लड़का जब ब्रेंडन को देखता है तो इसकी आंखें बाहर आ जाती है और हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने चाकू को बाहर निकालता है और उसके गले पर एक जबरदस्त वार कर देता है, जिससे ब्रेंडन जख्मी होकर के वहीं पर गिर जाता है। जब निक इस चीज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ता हुआ अंदर आता है, लेकिन वो लड़का यहीं पर खड़ा था और उसकी गैंग के लोग अपनी गाड़ियों में बैठ कर के भाग जाते हैं। अब निक जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करता है उसके चेहरे से मास्क गिर कर के नीचे गिर जाता है, जिससे निक उसके चेहरे को देख लेता है। अब वो लड़का घबरा कर के जैसे ही बाहर भागता है तभी एक गाड़ी आकर के उसे उड़ा देती है, जिससे वो अधमरा होकर के बेहोश हो जाता है। उधर निक फौरन अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी वाइफ और लूकस को भी इस बारे में बता देता है, लेकिन जब तक ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते तब तक ब्रेंडन की मौत हो जाती है। फिर अगले दिन उस कातिल की पहचान करने के लिए निक को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ पर पुलिस वालों ने कुछ लड़कों को लाइन में खड़ा कर दिया था और इन्हीं लड़कों के बीच में वो लड़का भी था जिसने ब्रेंडन को मारा था। उसके चेहरे को देखते ही निक उसे पहचान लेता है। इधर ये पूरी फैमिली ब्रेंडन की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी। लूकस भी अपने भाई की फोटो को देख कर के बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। यहाँ पर हेलन भी अपने बेटे की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी। वो निक से कहती है कि वो कातिल किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। तब निक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और डिटेक्टिव वॉलिस के पास पहुँचता है। यहाँ पर अटॉर्नी निक से कहता है कि उस लड़के के खिलाफ तुम्हारे अलावा कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि उस स्टोर का सीसीटीवी भी खराब पड़ा हुआ था। यहाँ पर अटॉर्नी निक को बताता है कि वो लड़का जिस गैंग का था उस गैंग का एक रूल है कि जो भी नया लड़का उस गैंग को ज्वाइन करता है तो उसे एक अननोन इंसान को मौत के घाट उतारना पड़ता है और ब्रेंडन उस लड़के के लिए अननोन था, इसलिए उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर अगले दिन जब सुनवाई होती है तो जग निक को कटघरे में बुलवाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने इस लड़के को कत्ल करते हुए देखा था। ये सुनकर के निक कहता है कि वहाँ पर अंधेरा था, इसलिए मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि ये वही लड़का है। ये सुनकर के वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर निक ने ऐसा क्यों कहा। फिर ये सुनने के बाद वो जज इस लड़के जो को बाइज्जत रिहा कर देती है। अब जो जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलता है अपनी सिगरेट को जलाता है, तब तक उसकी गैंग के सारे लोग भी उसे लेने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके थे। यहीं पर हम इस गैंग के लीडर बिली को देखते हैं जो के पास आता है और उसे शाबाशी देते हुए कहता है कि मोगेम्बो खुश हुआ, ऐसे ही काम करते रहना। लेकिन निक दूर से अपनी गाड़ी में बैठे हुए इन सभी चीजों को देख रहा था और उसने अब इस पूरी गैंग के लोगों के चेहरे को देख लिया था। निक के चेहरे को देख कर के हमें पता चल जाता है कि ये अब शहंशाह का अमिताभ बच्चन बनने वाला है, जो अंधेरी रातों में निकल कर के इस गैंग के लोगों को दर्दनाक और बेरहमी की मौत देने वाला है। अब इस गैंग के लोगों को निक से बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ से बिली जो को लेकर के रवाना हो जाता है और निक भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब बिली अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोक कर के जो को एक वेश्या के पास ले जाता है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि ये लड़की तुम्हारा इनाम है, इसके साथ जाओ और मजे
मजे करो। इधर निक जब इस चीज को देखता है तो उसका और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि सालों जितने भी मजे करने हैं कर लो, फिर तुम्हें कुत्ते से भी बदतर मौत नहीं मार दिया तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। फिर यहाँ से निक अपने घर जाता है और अपने हथियारों को निकालना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और उससे पूछती है कि उस हरामजादे का क्या हुआ। ये सुनकर के निक कहता है कि उस कुत्ते को आजाद कर दिया गया है। फिर वो हेलन से कहता है कि मैं अपने ऑफिस में कोई चीज भूल गया हूँ। ये कहकर के वो चला जाता है। उधर हम जो को देखते हैं वो जैसे ही अपने घर में आता है तो सामने निक को देखता है जिससे उसकी पैंट गीली हो जाती है। निक जैसे ही जो को देखता है मौत बनकर के उस पर टूट पड़ता है। काफी देर तक इनके बीच में घमासान लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में निक एक चाकू जो के पेट में घुसा देता है और यहीं पर जो तड़प तड़प करके मर जाता है। अब इस चीज को देख कर के निक भी घबरा जाता है। तब वो जो के पेट से उस चाकू को वापस बाहर निकालता है और अपने घर जाते हुए रास्ते में उसे नदी में फेंक देता है। अब वो जैसे ही घर पहुंचता है तो हेलन देखती है कि निक को चोट लगी हुई है। तो वो समझ जाती है कि ये जरूर शहंशाह का अमिताभ बच्चन बनकर उस कातिल को मारने के लिए गया था। उधर हम बिली को देखते हैं जो अपने बॉस को जाकर के सारे चोरी के पैसे देता है। फिर यहाँ से बिली अपने एक और आदमी बॉडी के पास पहुँचता है। यहाँ पर बॉडी बिली को बताता है कि किसी ने जो को दूसरी दुनिया की ट्रेन में बैठा दिया है। ये सुनकर के बिली और उसकी गैंग के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा मर्द पैदा हो गया है जिसने हमारी गैंग के आदमी को मारने की हिम्मत की। उधर हम डिटेक्टिव वेलिस को देखते हैं जो निक से आकर के कहती है कि तुम्हारे बेटे के कातिल जो को किसी ने मौत के घाट उतार दिया है। तभी वेलिस की नजर निक के हाथ पर पड़ती है जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर के वेलिस को भी उस पर डाउट होने लगता है और मन ही मन में सोचती है कि यही उस लंगूर का शिकार करके आया होगा। उधर हम बिली को देखते हैं जो बहुत ही खतरनाक गुस्से में था और अपनी गैंग के लोगों से कहता है कि हमारे आदमी पर जिसने भी हाथ डालने की कोशिश की है जितना जल्दी हो सके उसका पता लगा कर के उसका काम तमाम कर दो। अब बिली अपनी दुश्मन गैंग के लोगों के पास जाकर के इस चीज का पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर जो को किसने मारा है। तभी एक आदमी बिली से कहता है कि जो की बहन ने उस आदमी को देखा था। वो आदमी जो को मारने के लिए सूट बूट पहन कर के आया था। अब यहाँ से बिली जो की बहन के पास पहुँचता है और उसे निक का फोटो दिखा कर के पूछता है कि क्या यही आदमी था। फोटो देखते ही जो की बहन पहचान लेती है और कहती है कि हाँ यही था। फिर अगले दिन हम निक को देखते हैं जो अपने हाथ की पट्टी को चेंज कर रहा था। तभी उसके पीछे हम बॉडी को देखते हैं और वहीं दूर से बिली भी इन दोनों पर नजर रख रहा था। जब निक यहाँ से जाने लगता है तभी उसे डाउट होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब बॉडी अपनी गन निकाल करके जैसे ही निक को गोली मारने लगता है, लेकिन उससे पहले ही निक पलट करके अपना ब्रीफकेस उसके हाथ पर मार देता है जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है और निक अब अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगता है। अब बिली और उसकी पूरी गैंग के लोग भी उस पर गोलियां चलाते हुए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तब निक सड़क को छोड़कर के गलियों में भागना शुरू कर देता है। फिर वो अपने ब्रीफकेस को फेंक करके एक बिल्डिंग के पार्किंग में पहुंच जाता है और वहां पर खड़ी हुई गाड़ियों के अलार्म को बजा देता है ताकि बिली और उसकी गैंग के लोगों का ध्यान भटक जाए। लेकिन ये सारे लोग भी इस पार्किंग में पहुंच जाते हैं जिन्हें देख कर के निक एक गाड़ी के अंदर जाकर के छुप जाता है। तभी एक गुंडा निक को देख लेता है और उसे गाड़ी में घुस कर के मारने लगता है। तब निक गाड़ी को न्यूट्रल कर देता है जिससे वो पीछे जाने लगती है। तब निक उस गुंडे से कहता है कि साले मैं तो मरूंगा ही, तुझे भी साथ लेकर के मरूंगा। लेकिन वो गाड़ी जैसे ही नीचे गिरने लगती है तभी निक उस गाड़ी से बाहर कूद जाता है। इधर वो गाड़ी जैसे ही बिल्डिंग से नीचे गिरती है वो गुंडा ऊपर दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। उधर निक के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि लूकस गायब है। ये सुनकर के निक उस जगह पर पहुंचता है जहां पर ब्रैंडन की मौत हुई थी। तभी वहां पर उसे लूकस मिल जाता है। तब निक उसे यहाँ से लेकर के वापस घर चला जाता है। फिर अगले दिन हम बॉडी को देखते हैं जो निक के ब्रीफकेस को लेकर के उसके ऑफिस पहुंचता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि साले तो अपनी जिंदगी के दिनों की उल्टी गिनती शुरू कर देना। अब निक जैसे ही ब्रीफकेस को खोलता है तो उसे अपनी फैमिली की फोटो दिखाई देती है जिनमें निक को छोड़कर के सभी के चेहरे पर एक ब्लैक निशान लगाया हुआ था। इसका मतलब था कि वो निक को छोड़कर के सभी को मौत के घाट उतार देंगे। तभी निक को इस ब्रीफकेस में एक नंबर मिलता है। जब वो उस पर कॉल लगाता है तो सामने से बिली कॉल को उठाता है। वो निक को धमकी देता है कि साले ये एक डेथ सेंटेंस है, मैं तेरी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतारने के बाद तेरा भी काम तमाम कर दूंगा। ये सुनकर के निक कहता है कि हरामजादे रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ और नाम है अंधेरी रातों का शहंशाह निक। हरामजादे अगर मेरी फैमिली को खरोंच भी आई तो साले तुझे कुत्ते से भी दर्दनाक मौत मारूंगा जिसको देख कर के मौत के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ से निक अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि घर से बाहर मत निकलना। फिर वो डिटेक्टिव वॉलिस के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी गई है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उनकी सिक्योरिटी के लिए बैकअप टीम भेजो। अब यहाँ से निक फौरन अपने घर पहुँचता है और सारे खिड़की और दरवाजों को बंद कर देता है। तभी यहाँ पर वेलिस आती है और दो पुलिस वालों को सिक्योरिटी के लिए लगा कर के यहाँ से चली
जाती है। अब जैसे ही रात होती है तभी निक को सायरन की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर झांक करके देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। उन दोनों पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तभी थोड़ी ही देर में बिली अपनी पूरी गैंग के साथ निक के घर पर हमला कर देता है। निक भी इनसे बचकर के छुपने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसकी वाइफ एलन और बेटे लूकस को पकड़ लेते हैं और निक को धमकी देते हैं कि हरामजादे बाहर निकल, नहीं तो इनका काम तमाम कर देंगे। ये सुनकर के निक इनके सामने आ जाता है। अब यहाँ पर बिली बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो निक की आंखों के सामने ही सबसे पहले उसकी वाइफ एलन को मारता है और फिर लूकस को भी मौत के घाट उतार देता है। फिर आखिर में वो निक को भी मार करके यहाँ से चला जाता है। तभी कुछ दिनों बाद हम हॉस्पिटल में निक को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। यहाँ पर डिटेक्टिव वेलिस आकर के उसे बताती है कि तुम्हारा बेटा लूकस अभी भी जिंदा है, लेकिन हम तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा सके। जब निक अपने बेटे के पास पहुँचता है तो देखता है कि वो कोमा में पड़ा हुआ था। अपने बेटे की ऐसी हालत देख कर के निक रोने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वेलिस को पता चलता है कि निक हॉस्पिटल से भाग चुका है। उधर निक अपने घर पर पहुँच कर के सारे पैसों को बाहर निकालता है और बिली का पता लगाने की कोशिश में लग जाता है। फिर वो एक बार में जाकर के बारटेंडर से उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो बताने की बजाय उसका मजाक उड़ाता है। इससे निक का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे धोना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जो भी उसे बचाने के लिए आता है निक उन सबको धो देता है। ये देख कर के उस बारटेंडर की फटने लग जाती है और वो बिली के बारे में उसे बता देता है। साथ ही वो उसे बॉन्ड्स के बारे में भी बताता है कि वो तुम्हें खतरनाक हथियार दे सकता है। अब यहाँ से बिली बॉन्ड्स के पास पहुँचता है और उसे बहुत सारे पैसे दे कर के उन हथियारों को खरीदता है। जब निक जाने लगता है तो बॉन्ड्स उसे कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इन हथियारों का क्या करने वाले हो। फिर वो उसे कहता है कि बिली और जो ये दोनों मेरे बेटे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनको छोड़ दो और अपने बिजनेस पर ध्यान दो। लेकिन निक उसकी बातों को इग्नोर करके अपने घर पर पहुँचता है और अपने सारे बालों को ट्रिम करके गंजा बन जाता है और ब्रेंडन के कमरे में पहुँचता है। यहाँ पर वो ब्रेंडन के जैकेट को पहनता है और सारे हथियारों को लेकर के उस जगह के लिए निकल जाता है जिसके बारे में बारटेंडर ने बताया था। वहाँ पहुँचते ही वो दरवाजे पर गोली चलाता है। बिली का आदमी उसे जिंदा देख कर के डर जाता है कि कहीं ये भूत तो नहीं है। यहाँ पर निक इस आदमी के थोबड़े पर गन रख कर के कहता है कि तेरे बाप बिली को कॉल कर। अब जैसे ही वो कॉल करता है और बिली सामने से हेलो बोलता है, इधर निक उस आदमी के भेजे में गोली मार देता है। इससे बिली को भी पता चल जाता है कि निक अभी भी जिंदा है। तभी बिली के पास उसका बाप बॉन्स पहुँचता है और उसे कहता है कि साले भाग जा यहाँ से, नहीं तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। ये सुनकर के बिली अपने बाप को ही गोली मार कर के मौत के घाट उतार देता है। तभी यहाँ पर एक गाड़ी लेकर के आंधी और तूफान की तरह निक आ जाता है और एक एक करके सबको मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। सबका खात्मा करने के बाद वो आखिर में बिली को भी गोली मार कर के मौत के घाट उतार देता है। यहाँ से वो वापस आता है और अपनी फैमिली की वीडियो को देखता है और यहीं बैठ कर के पुलिस का इंतजार करने लगता है। तभी यहाँ पर वेलिस आती है और उसे बताती है कि लूकस अब होश में आ रहा है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो भी क्रिमिनल्स न बन जाए। यहाँ पर निक भी इस बारे में सोचने लगता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डेथ सेंटेंस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।